हाँ जी बेटे, ਮੋਡ ਦੀਆਂ ਲਾਸਟ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਆਪਾਂ ਬੇਸਿਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਕੂਲ ਤੱਕ ਆਉਣੀਆਂ ਹਨ ਉਹਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤੇ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਮੋਡ ਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਆਈ ਗੈਸ 6 ਜਾਂ 7 ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਲਿਖ ਲਓ, ਨੰਬਰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਕਿਹੜਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਮੋਡ Z ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪੁੱਤਰ, ਮੋਡ Z ਸੀਗਾ डिस्टेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर Z फ्रॉम ओरिजिन। ठीक है, याद है इतने Z सी है ना, कोई भी X, Y और आ मॉड Z होंगे ओरिजिन ते ये डिस्टेंस। ठीक है, ठीक है। इसी कॉन्टेक्स्ट से एक होर नोट लिख लो, दिस इज इंपॉर्टेंट नोट कि मॉड Z1 माइनस Z2 is the distance between two complex numbers केड़े केड़े, ठीक है, Z1 and Z2। ठीक है, याद रखना। सो मॉड Z1 माइनस Z2 की है डिस्टेंस बिटवीन टू कॉम्प्लैक्स नंबर Z1 एंड Z2। एंड मोर ओवर तुसी इनू देखो, ये की है मॉड Z माइनस 0, ये भी तो वही है ना, डिस्टेंस बिटवीन Z एंड 0। ठीक है, आ Z है आ 0 है। ठीक है, सो जे कला मॉड Z होवे तो डिस्टेंस ऑफ Z फ्रॉम ओरिजिन होंगे, तो जे दो कॉम्प्लैक्स नंबर नू माइनस करके मॉड ले तो दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉम्प्लैक्स नंबर Z1 एंड Z2। इनू क्विकली प्रूव कर ली। ठीक है, तो आ देखो, आ मान लो Z1 है। ठीक है, Z1 है तो वो होएगा लेट्स से X1 प्लस आयोटा Y1। पर मैं पहले भी दस चुके हैं कि कॉम्प्लैक्स नंबर ते कोआर्डीनेट जिवें तुसीं पढ़िया 10th च, ते आ X कोआर्डीनेट ते आ Y कोआर्डीनेट, उन्होंने एवं लिख सकते हैं दिस पॉइंट इज एक्चुअली X1 Y1। इतने मान लो बेटे Z2 है, Z2 कॉम्प्लैक्स नंबर मान लो X2 प्लस एटा Y2। ठीक है, तो पॉइंट कितना होएगा पुत्र X2 Y2। ठीक है, सो आपको चाहिए। ठीक है, दो वैक्टर डिस्टेंस हम ये एवं करते हैं, दो कॉम्प्लैक्स नंबर डिस्टेंस सॉरी, सो ये वैल्यू फिल करते हैं। ठीक है, लेट अस सी के बराबर आता कि नहीं आता, लेट अस ट्राई टू पुट द वैल्यू इन देयर मॉड। हले आपको नहीं पता ये बराबर आएगा, आप इतने शुरू इतों करते हैं। Z1 कितना बेटे X1 प्लस आयोटा Y1 माइनस Z2 कितना एज डिफरेंस X2 माइनस आयोटा Y2। ठीक है, और कॉम्प्लेक्स नंबर है तो यदा रियल पार्ट इकट्ठा कर लो, सो X1 माइनस X2 प्लस आयोटा Y1 माइनस Y2। ठीक है, आयोटा की टर्म ये चो कॉमन कर ली। ठीक है, अच्छा हम मॉड की डेफिनेशन मैं की लिखाई सी, मॉड ऑफ एनी कॉम्प्लैक्स नंबर इज वो रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस वो इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर। हम यदा मॉड चाहिए, रियल पार्ट यदा कितना आ वाला, यदा इमेजनरी पार्ट कितना आ वाला, सो यदा मॉड आ गया अंडर रूट ऑफ X1 माइनस X2 होल स्क्वायर प्लस Y1 माइनस Y2 होल स्क्वायर। ठीक है, सरप्राइज। सो ये फॉर्मूला पढ़िया पहला, सो ये फॉर्मूला किहदा हुंदा, दैट इज नथिंग बट द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स। ठीक है, सो देयरफॉर आ जी क्वांटिटी जितों आप काम शुरू किया सी, दैट इज एक्चुअली द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, वन पॉइंट Z1 एंड अदर पॉइंट Z2। ठीक है, सो अगे तो इनू दिमाग च रखना है। सो मतलब फॉर एग्जाम्पल इधर रिलेटेड मैं क्वेश्चन जिमें तो मैं कहा कि Z1 Z2 Z3 आर थ्री डिस्टिंक्ट कॉम्प्लेक्स नंबर्स सच दैट, ठीक है, mod Z1 minus Z2 equal to mod Z2 minus Z3 equal to mod Z3 minus Z1 then। ठीक है, इदा मान लो कहना तीन कॉम्प्लैक्स नंबर है। ठीक है, Z1 Z2 तो Z3 समझ आई गल बेटे, होंगे ना इदा कुछ ना कुछ रियल इमेजनरी दे आर थ्री डिस्टिंक्ट कॉम्प्लेक्स नंबर्स फॉर्मिंग अ ट्रायंगल सैटिस्फाइंग दिस, देन द ट्रायंगल इज इदा ऑप्शन दे सकते हैं इक्विलेटरल, ठीक है, आइसोसलेस, ठीक है, राइट एंगल एंड सो ऑन। ठीक है, हुण बेसिकली अगर तुसी इक्वेशन वाल निगाह मारो आ की है, अगर ट्रायंगल बनती पई है Z1 Z2 Z3 नू फॉर्म कर दे, माइंड पार्डन माई डायग्राम। सो हुण आ की है, व्हाट इज दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन Z1 एंड Z2, लेंथ है। सो मतलब आ वाली लेंथ और Z2 तो Z3 नू ज्वाइन कर दी, आ वाली लेंथ ते आ वाली लेंथ बराबर। सो अगर लेंथ बराबर है बेटे तो की हो जाएगा, ट्रायंगल इज इक्विलेटरल। सो मॉड Z2 माइनस Z1 इज डिस्टेंस बिटवीन Z1 एंड Z2 एज अ लेंथ सोचो। ठीक है, ठीक है, आई गेस आ गल समझ आ गई तुहानू। ठीक है, और उसके बाद
ਨੈਕਸਟ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲਾਸਟ ਇਹਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਵਨ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਲਿਖਤੀ ਸੀਗੀ ਮੋਡ z ਸਕੁਆਇਰ, ਔਰ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰਾਂਗੇ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ z ਬਾਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੈਟ ਅਸ ਟਰਾਈ ਟੂ ਐਕਸਪਲੋਰ ਦੈਟ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਹਿੰਦਾ z ਕੀ ਇੱਥੇ ਬੇਟੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੰਬਰ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਐਦਾਂ ਪੜੋ ਮੋਡ ਆਫ ਐਨੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੰਬਰ ਦਾ ਸਕੁਆਇਰ ਇਜ਼ ਵਾਟ दैट ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੰਬਰ। ਠੀਕ ਹੈ, दैट ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੰਬਰ ਇਨਟੂ ਉਸ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੰਬਰ ਦਾ ਕੰਜੂਗੇਟ। ਐਵੇਂ ਪੜੋ ਇਹਨੂੰ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਦਰ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, z ਦਾ ਮਤਲਬ ਬੇਟੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ z ਦਾ ਮਤਲਬ z ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, z ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੰਬਰ। इट कैन बी लाइक स्मॉल, इट कैन बी सम बिग एक्सप्रैशन, मतलब वो जो कॉम्पलैक्स नंबर है, मतलब इधर खब्बे पासे मॉड है तो स्क्वायर है, तो राइट हैंड साइड से की हो गया मॉड भी उड़ गया, तो की हो गया पहला वो कॉम्पलैक्स नंबर आ गया इनटू उसे कॉम्पलैक्स नंबर का कॉन्जुगेट। इन्होंने एवं याद रखना। ठीक है, अच्छा हुण अगर मैं कहां ये बेस ते मैं 2-3 आइडेंटिटीज ड्राइव करदा एंड कई बार स्कूल सीधियां आ जांदियां, ऑब्जेक्टिव्स तुहानूं सीधियां याद होना। वो कहता कि मॉड z1 प्लस z2 होल स्क्वायर प्रूव करो, दैट इज मॉड z1 स्क्वायर प्लस मॉड z2 स्क्वायर प्लस z1 z2 बार z2 z1 बार। अप्रूव करने को क्या है? ठीक है, पहला ऐसे ही अगर माइनस है तो इत्थे माइनस होएगा तो इत्थे भी माइनस होएगा, अप्रूव करना है। ठीक है, सो याद रखो मॉड z स्क्वायर होवे तो शुरुआत कितों करनी है z बार तो। ठीक है, जो हमें माइनस वाला बात कर दें। ठीक है, सो लेट अस बिगिन, लेफ्ट हैंड साइड तो शुरू कर दें पुत्र। ठीक है, ओके, मैं हुणी दस्या कि मॉड ऑफ एनी कॉम्पलैक्स नंबर द स्क्वायर इज द कॉम्पलैक्स नंबर इनटू इट्स कॉन्जुगेट। हुण आ मेरा कॉम्पलैक्स नंबर अंदर z, अगर z1 कॉम्पलैक्स नंबर है पुत्र, z2 कॉम्पलैक्स नंबर है तो z1 प्लस z2 भी तो कॉम्पलैक्स नंबर ही है ना बेटे। सो आ की हो गया मॉड z स्क्वायर, हाँ जी, मॉड ऑफ z1 प्लस z2 स्क्वायर, आ मेरा कॉम्पलैक्स नंबर इज द सेम कॉम्पलैक्स नंबर। ठीक है, is equal to z1 plus z2, a same complex number, into z1 plus z2 the conjugate। बेटे आ स्टेप समझना चाहिए, अगर आ समझ आ गया तो फिर बाकी प्रॉब्लम कुछ नहीं है, मतलब दिस इज द मेन स्टेप। इतने न्याणे कंफ्यूज होंगे सर आ z सेगा, z एक बेटे एक नोशन है कि ठीक है भाई एक डोनेट करता है कॉम्पलैक्स नंबर नु। कॉम्पलैक्स नंबर कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी z, इट कैन बी अल्फा बीटा, इट कैन बी सम, इट कैन बी प्रोडक्ट, कुछ भी हो सकता है। सो as long as z1 z2 are the complex number, this is a complex number। बस बाकी ते पुत्र फिर कॉन्जुगेट दियां ते आ प्रॉपर्टियां ला के सॉल्व हो जाना। अच्छा, कॉन्जुगेट दी प्रॉपर्टी, कॉन्जुगेट दी की प्रॉपर्टी सी पुत्र कि अगर किसी एक्सप्रैशन दा कॉन्जुगेट है सारे दा आ जाएगा। सो z1 कॉन्जुगेट प्लस z2 कॉन्जुगेट, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮਲਟੀਪਲਾਈ। ਹਾਂਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ, ਸੋ z1 ਬਾਰ, ਫਿਰ ਹਾਂਜੀ ਇਹਨੂੰ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਰ ਲਓ z2 ਬਾਰ, ਪਹਿਲੇ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲਓ z1 z2 ਬਾਰ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ z2 z1 बार। अच्छा, व्हाट इज z1 बार? याद रखो, हाँ जी, z बार इज मॉड z स्क्वायर। ठीक है, सो इत्थे z1 बार इज मॉड z1 स्क्वायर। अच्छा, व्हाट इज अल्फा बार? मॉड अल्फा स्क्वायर। ठीक है, सो z1 बार इज मॉड z1 स्क्वायर, z2 बार इज मॉड z2 स्क्वायर। बाकी ਇਹਦਾ तो कोई फॉर्मूला पता ही नहीं है तो उल्टा है ना, z1 है z2 एवं ही रह जाएगा, z1 z2 बार प्लस z2 z1 बार। ठीक है, आई होप आ क्लियर है ਤੁਹਾਨੂੰ। सो स्टार्टिंग अगर स्टेप आ लिखा मॉड खोलना किमें है, मॉड z स्क्वायर इज z इंटू z बार, वेयर z एंड z1 एंड z2 आर दी कॉम्पलैक्स नंबर्स। और अगर माइनस होवे पुत्र इत्थे तो की होएगा, इत्थे माइनस आ जाएगा, इत्थे माइनस तुसीं चेक करियो, तुहाडा इवेंचुअली इत्थे माइनस आ जाएगा। ठीक है, तुसीं खुद प्रूव करियो। प्रूव की करना होमवर्क, इत्थे माइनस है तो लाइक इन्हां दोनों च माइनस आ जाएगा। ठीक है, बाकी पहले च प्लस रहेगा। सो ये तुसीं होमवर्क करियो। सो ये तुहाडा फॉर्मूला हो गया किहदा, z1 प्लस z2 होल स्क्वायर। आई होप आ तुहानूं क्लियर है। ठीक है, अच्छा इत्थे हुण एक चीज़ देखियो, z1 z2 की है बेटे कॉम्पलैक्स नंबर्स। ठीक है, सो एक कॉम्पलैक्स नंबर का फॉर्मूला हो गया सॉर्ट ऑफ a प्लस b होल स्क्वायर वाला, है ना, जिवें रियल नंबर च हुंदा है। अच्छा, हुण जे मान लो z1 z2 रियल नंबर है, मान लिया, ठीक है, तो अगर रियल है तो व्हाट अबाउट z1 बार? अगर एक रियल नंबर है उसका कॉन्जुगेट की होएगा, सेम ही हो जाएगा। तो इफ z1 z2 आर रियल नंबर्स, बट z1 बार z, पहला भी मैं गल कर चुका है कि रियल नंबर का कॉन्जुगेट सेम होएगा, एंड z2 बार भी कितना हो जाएगा z2। आ समझ आई गल? अगर रियल है, हुण अगले स्टेप पे आ गए, तो अगर रियल है तो फॉर्मूला की बन गया, हुण a एंड b इत्थे z1 z2 आर रियल नंबर, सो z1 प्लस z2 स्क्वायर, हुण किहदे बराबर चाहिदा, a स्क्वायर विच इज देयर, हाँ जी, प्लस b स्क्वायर
हाँ जी, अच्छा आ देखो Z2 बार इज Z2 एंड Z1 बार इज Z1 ते रखो थे Z1 Z2 बार इज Z2 राइट, अगर रियल है एंड Z1 बार इज Z1। अच्छा Z1 Z2 Z1 Z2 कितना हो गया 2 Z1 Z2 तो कितना आ गया हाँ जी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी ये रियल नंबर वाला फॉर्मूला बन ठीक है। सो ऊपर ये बेसिकली की है एक कॉम्प्लैक्स अगर Z1 Z2 कॉम्प्लैक्स नंबर होने ते ਉਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ a प्लस बी स्क्वायर ਦਾ तो अगर रियल है तो वही है क्योंकि अगर ये कॉम्प्लैक्स ਲਈ ट्रू है तो एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लैक्स नंबर ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਨਰਲ ਟਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ। ਸਮਝ ਗਏ ਬੇਟੇ। ਸੋ ਸਕੂਲ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਬਜੈਕਟਿਵਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਸਮਝਾਈਆਂ ਯਾਦ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਆ ਵੀ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਹੈਗਾ ਬੁੱਕਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ Z1 Z2 ਆ ਤੇ ਹੁਣੇ ਕੀਤਾ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖੋਲੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ A ਆ ਜਾਏਗਾ मॉड Z1 स्क्वायर इतने माइनस आ जाएगा ठीक है। और सम टाइम आ क्वेश्चन दिता होंगे कि प्रूव दैट मॉड Z1 प्लस Z2 द स्क्वायर प्लस मॉड Z1 माइनस Z2 द स्क्वायर इज 2 टाइम्स मॉड Z1 स्क्वायर मॉड Z2 स्क्वायर। सो बेसिकली इन्हों ऐड कर दो इनू तुसी सॉल्व कर लिया इतने ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੈਪਰੇਟਲੀ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਿਆ ਇੱਥੇ ਸੋ ਐਡਿੰਗ 1 ਐਂਡ 2 ਗੱਲ ਖਤਮ। अगर ऐड कर दोगे बेटे माइनस माइनस कटा जाएगा सो लेफ्ट हैंड साइड ऐड हो गया और राइट हैंड साइड ट्वाइस आंसर आ जाएगा ठीक है। सो दिस इज ठीक है। सो अदरवाइज ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਲੱਗ ਤੋਂ ਸੋਲਵ ਕਰੋ ਬਿਕੋਜ਼ ਮੋਡ z ਸਕੁਆਇਰ ਇਜ਼ z ਬਾਰ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ ਐਦਾਂ ਮੋਡ z ਸਕੁਆਇਰ ਇਜ਼ z ਬਾਰ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਇਹ ਫਿਰ ਐਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ठीक है। सो रिमेंबर वंस अगेन फिर बोलो सारे हाँ जी मॉड z स्क्वायर इज z इंटू z बार ठीक है। अच्छा ना एक और नोट लिख लो कि इन द प्रॉब्लम्स ऑफ लोकस और सॉल्व फॉर ठीक है z ठीक है की करो पुट z पहला स्टेप z इक्वल टू x प्लस एटा y ठीक है z ਨੂੰ x प्लस एटा y पुट कर दो ठीक है। कोई भी कॉम्प्लैक्स नंबर जो जनरल लईदा की लईदा x एंड y तो x प्लस एटा y ठीक है। फिर जो भी कंडीशन है वो ला दो अप्लाई दी कंडीशन गिवन हले जस्ट लिख लो मैं समझाना की है अप्लाई दी कंडीशन जो भी कंडीशन दी है ला देनी। थर्ड अगर बेटे सॉल्व करने क्या है कहता फाइंड x द कॉम्प्लैक्स नंबर फिर दैन फिर तुम सॉल्व कर लो x y लिए क्योंकि जब तुम लाओगे ना तो x y दो इक्वेशन आ जानी है ठीक है। अगर सॉल्व करने कहते दैन सॉल्व फॉर x एंड y ठीक है। और अगर लोकस करने कहते दैन जस्ट गेट अ रिलेशन बिटवीन x एंड y। लोकस की होंगे पुत्र हले सिर्फ इन्ना जानो लोकस इज सिंपली अ पाथ ठीक है। अंडर दैट कंडीशन जेडे पाथ ते वो चीज़ मूव कर दी है लोकस कहते फिलहाल इन्ना याद रखो जो मैं कहा कि लोकस एक लाइन है तो तुम पढ़िया वो लीनियर इनक्वालिटी कि लाइन की इक्वेशन कुछ यहो जी आएगी तो अगर तो लीनियर रिलेशन आ गया तो पाथ लाइन होएगी ठीक है। अगर कोई होर इक्वेशन आती तो वो कोई पाथ होएगा जिमें जिमें तुम पढ़ोगे उवें चलते रहेंगे ठीक है। सो फिलहाल अगर लोकस कवे तो सीधा की होएगा जस्ट गेट द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई जिमें मैं लाइन की एग्जाम्पल दी है तो जो भी पाथ होएगा आंसर आ जाएगा ठीक है। गल समझ आई। और एक दो लोकस तुम स्टैंडर्ड याद भी रखियो है ना वो ये वाले याद रखियो पहला मॉड z माइनस Z1 इज इक्वल टू R ठीक है। Z1 भी कांस्टेंट है R भी कांस्टेंट है ठीक है। देन लोकस ऑफ Z इज अ सर्कल ठीक है विद सेंटर ठीक है एट द पॉइंट Z1 एंड रेडियस R। अच्छा इनू रटन की लोड़ नहीं है इनू आपां हुणे समझ लैने। अच्छा मैं कहां कि एक Z कॉम्प्लैक्स नंबर मूव कर रहा है मूव करना मतलब इट इज़ लाइक मूविंग एनीवेयर कंडीशन की है उन्हें मान लो कंडीशन आ देती है मॉड z माइनस 1 इज 1 या 2 हुण समझो आ की है z वेरीएबल है ना जो गांह पिछां मूव करता एक्स एंड वाई किते भी हो सकता है। व्हाट इज दिस इज नथिंग बट द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू कॉम्प्लैक्स नंबर्स। कहंदा z माइनस 1 1 कितने होएगा बेटे इत्थे है ना 1 प्लस 0 बेटा वो कहंदा कि z एवें मूव कर रहा है कि z दा ते 1 दा डिस्टेंस हमेशा कितना है 2 है तो बड़े सारे z होंगे इत्थे है ना जिन्हां दा डिस्टेंस 2 होएगा। तो अगर ये सारे पॉइंट मैं ज्वाइन करा बेटे तो ये किहड़े पाथ ते मूव करते हैं सर्कल ते ये सारे सर्कल के उपर कोई भी पॉइंट लो एदा 1 तो डिस्टेंस हमेशा 2 होएगा
ठीक है। सो अगर मैं कਹਾਂ मॉड z माइनस z1 इक्वल टू r, ਇਹਦਾ मतलब z1 ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਹੋਏਗਾ, z ਜਨਰਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੰਬਰ, ਉਹ ਐਦਾਂ मूव कर रहा है कि z1 तो डिस्टेंस r है, सो दैट विल बी मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ ਜਿਹਦਾ सेंटर है z1 एंड r है रेडियस, ठीक है। बिकॉज ਅਸੀਂ ਆਪ ਪੜਿਆ ਹੈ दिस रिप्रेजेंट द डिस्टेंस बिटवीन them, तो ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ डिस्टेंस अगर कांस्टेंट ਹੋਵੇ तो कोई भी पॉइंट ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਲਈਏ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ डिस्टेंस अगर कांस्टेंट है तो ਉਹ सर्कल ही होएगा, ठीक है। सो ਇਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਤੁਸੀਂ याद रखो, ठीक है। बाकी लेट अस मूव टू क्वेश्चंस, ठीक है। क्वेश्चन ਇਹਦੇ ਵੇਖਦੇ ਆ ਕਿਦਾਂ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਲੈਟਸ ਆ ਲੈ ਲਓ ਇੱਕ, ओके रब हो गया। एनीवेज मैं 2010 ਚ क्वेश्चन आया ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ फाइंड आउट द नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स सैटिस्फाइंग दिस, ठीक है। सो जिवें ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, पुट z इक्वल टू x प्लस छोटा y, एक तरीका, ठीक है। इथों शुरू करते हैं, ओके। पहला आ दिता उन्हें, कहता जी मॉड z माइनस 1 इज इक्वल टू मॉड z प्लस 1, ठीक है। तो की करिए, z नो x प्लस छोटा y पुट कर दो, ठीक है। तो कहता नंबर ऑफ कॉम्प्लैक्स नंबर्स, ਇਹਦਾ मतलब x प्लस एक्स वाई ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈਆਂ ਸਾਡੇ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਣੇ, ठीक है। ਜਾਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਆ, ਦੇਖੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਇਦਾਂ ਹੀ ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਕਿ फाइंड आउट दी वैल्यू ऑफ z, फाइंड आउट द कॉम्प्लेक्स नंबर z सैटिस्फाइंग दिस, ठीक है। मतलब आ ਇਹਦੇ बराबर है, आ एंड ਇਹਦੇ बराबर है, तो ठीक है बेटे पुट करो। z की वैल्यू कितनी है, x प्लस आयोटा y, ठीक है। आ हुण ख्याल समझ, इत्थे पुट करो, सो मॉड ऑफ x प्लस आयोटा y माइनस 1 इज इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस आयोटा y प्लस 1। मैं की किया सी, z ਨੂੰ x प्लस आयोटा y पुट करो, जिदा दा मर्जी सवाल होवे ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ को कोई ना कोई रिलेशन आ गया, वो जो कंडीशन है ला दो, फिर आंसर कर लो। अच्छा हुण मॉड, मॉड ले की करदा, रियल पार्ट अड करीदा, इमेजिनरी पार्ट अड। रियल कितना है वाला, बिना आयोटा वाली टर्म्स, ठीक है, एंड आयोटा वाई एंड इथों रियल आ इकट्ठा कर लो, ठीक है बेटे। अच्छा हुण मॉड ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर, मॉड की डेफिनेशन की है, अंडर रूट ऑफ रियल पार्ट द स्क्वायर। कई बार इसीलिए ना मैं स्टार्टिंग से लिखा अंडर रूट ऑफ रियल द स्क्वायर प्लस इमेजिनरी द स्क्वायर, क्योंकि न्याणे कई बार ऐदा ही याद कर लेते हैं अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डेफिनेशन नहीं है, डेफिनेशन है रियल द स्क्वायर, आ रियल है, ठीक है। रियल पार्ट द स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट आ वाई द स्क्वायर, ठीक है। हाँ जी, ऐदा ही इधर ही आ रियल हो गया, ठीक है, इमेजिनरी वाई स्क्वायर, बस ठीक है। स्क्वायरिंग कर दो, आ कट जाएगा, वाई स्क्वायर भी कट जाएगा, तो क्या आ गया, स्क्वायर खोल दो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, ठीक है। आ भी कटिया गया, सो इधर ले जाओ 4x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0, सो थोड़े को आ गया x इज इक्वल टू 0। एंड यू विल सी बेटे, अगर मैं आ नाम ही दिता होंगे ना, कई बार ऐदा ही लिखा होंगे कि दिस कॉम्प्लेक्स नंबर z सैटिस्फाइज दिस, देन फाइंड आउट द रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। तो रियल पार्ट कितना पुत्र x, और x की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई, गल खत्म हो गई, एक सवाल हो गया। ये थोड़ा आगे देता उन्हें, ठीक है। अच्छा चलो आ नोट कर लिया तुम सारे ने, आ नोट कर लो कि इन्हां तो एक आप x सॉल्व कर लिया, हुण की होएगा, दूजे तो y कर लांगे। पॉज करके नोट कर लो, ठीक है। सेकंड, ठीक है, x तुहाडे को 0 आई गया, हुण इहनूं सॉल्व कर दे इस इक्वेशन, जी वो कितनी है, मॉड ऑफ z प्लस 1 इज इक्वल टू मॉड ऑफ z माइनस आयोटा, ठीक है। z की वैल्यू कितनी है, x प्लस आयोटा y। हुण वैसे जे x प्लस आयोटा y पुट करा तो फिर ऐदा ही रिलेशन एक होर आ जाएगा, बट तुहानूं पता ही है x कितना तुसीं कढ लिया, 0, ठीक है, इत्थे पुट कर दो। सो z कितना आ गया, आयोटा y, इत्थे पुट कर दो, सो आयोटा y, ठीक है, प्लस 1, समझ आ रही कि नहीं गल, x तो तुसीं ऑलरेडी 0 कट चुके हो, ऐदा ही इत्थे आयोटा y माइनस आयोटा, ठीक है। बस हम इधर सॉल्व कर लो, हाँ जी कितना आ गया, ਇਹਦਾ मॉड कितना होएगा, आ हो गया रियल पार्ट, आ इमेजिनरी पार्ट, अंडर रूट ऑफ रियल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी स्क्वायर, आ किहदे बराबर है, रियल पार्ट तो है ही नहीं गा, मतलब 0 प्लस आयोटा कॉमन y माइनस 1, ठीक है। सो ये कितना आ गया, अंडर रूट ऑफ 0 स्क्वायर प्लस इमेजिनरी स्क्वायर, हाँ जी, मॉड y माइनस 1 द होल स्क्वायर। अगेन स्क्वायरिंग कर दो तो कितना आएगा, y स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y, समझ आएगा बेटे। सो ऐदा ही आ भी कटा गया, सो कितना आ गया, 2y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, सो मतलब आ गया x भी 0 ते y भी 0, सो द ओनली कॉम्प्लेक्स नंबर विच सैटिस्फाइज दिस इक्वेशन इज 0 0, ठीक है। समझ गल, पुट करो z 0 है तो मॉड ऑफ माइनस 1 भी 1 है,
आ भी 0, मॉड ऑफ 1 भी 1 है एंड मॉड ऑफ आयोटा भी 1 है। ठीक है, सो ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਵਾਲਾਂ 'ਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪੁੱਤਰ, z ਨੂੰ x plus iota y पुट करना है। ठीक है, ओके हाँ, पढ़ते कहते कॉम्पलैक्स नंबर z x plus iota y satisfy this then ਇਹਨੂੰ ਹਲੇ ਛੱਡੋ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਸਕੂਲ 'ਚ ਅਗਰ ਆਏਗਾ ਤੇ ਆਪ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ऑब्जेक्टिवली। ठीक है, ਪੁਰਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਸਕੂਲ 'ਚ ਸਿੱਧਾ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ, ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਸਕੂਲ 'ਚ ਆ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਾਂਗਾ। तो ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਗਿਵਨ ਹੈ, this is given mod of z minus 5 iota by z plus 5 iota is equal to 1। ठीक है, अच्छा ਹੁਣ डिवीजन की प्रॉपर्टी mod z1 by z2 is mod z1 by mod z2, ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਉਧਰ ਲੈ ਜਾਓ। ठीक है, आई गेस आ गल समझ आनी चाहिए। ठीक है, बस गल खत्म। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ, z ਨੂੰ x plus iota y फिल कर दो। अच्छा मैं एक चीज़ समझाना, ये जो ਅਸੀਂ कर रहे हैं ना हले थोड़ा बिल्कुल बेसिक पार्ट कर रहे हैं, मतलब जो ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੈप्टर ਕਰਾਂਗੇ ਹਾਰਡਲੀ ਦਾ 10-20% ਆਫ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟ ਤੁਸੀਂ ਗਾਂ ਕਰੋਗੇ। तो ਉਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ मतलब ਮੈਨੂੰ ਆ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਏਗਾ। ठीक है, समझ आ रही, ਇਹਦਾ आंसर x एक्सिस आएगा। सो ਇਹ ਫਿਲਹਾਲ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਬਜੈਕਟਿਵਲੀ ਥੋੜਾ ਸਿੱਖਦੇ ਪਏ ਆ। ठीक है, बट ਉਹ मैं x एक्सिस ਕਿੱਦਾਂ ਆਇਆ ਮੈਂ ਸਮਝਾ ਦਾਂਗਾ। बट ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗਾਹਾਂ ਟੈਕਨੀਕਸ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖੋਗੇ ਜਦ ਚੈਪਟਰ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵਿਲ ਬੀ ਵੈਰੀ ਈਜ਼ੀ ਫॉर यू। सो हाँ जी की करिए, z ਨੂੰ x plus iota y, सो हाँ जी x plus iota y minus 5 iota is equal to x plus iota y plus 5 iota। फिर जिवें दसे कि रियल पार्ट इकट्ठा कर लो, रियल तो x ही है, आयोटा दी टर्म्स प्लस y माइनस 5 समझ रही गल इज इक्वल टू x, इत्थे भी आयोटा कॉमन y प्लस 5। ठीक है बेटे, फिर की क्या सी कंडीशन लाओ, कंडीशन की है मॉड दा, मॉड की है अंडर रूट ऑफ रियल दा स्क्वायर इमेजनरी पार्ट दा स्क्वायर। ठीक है, ऐदा ही सज्जे पासे रियल दा स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट दा स्क्वायर, स्क्वायरिंग करो तो आ कट जाएगा, एक्स स्क्वायर ने एक्स स्क्वायर कट जाएगा। हाँ जी की बच गया वाई स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10y इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 25 प्लस 10y, वाई स्क्वायर प्लस 25 कटेगा की आ गया 10y, उधर ले जाओ 10y प्लस 10y 20y इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0। ਇਹਦਾ मतलब ਜਿਹੜਾ भी कॉम्प्लैक्स नंबर है ਉਹਦਾ y 0 आ गया, y 0 ਦਾ मतलब हो गया वो कितने लाए करेगा पुत्र x एक्सिस ਤੇ, अगर कोई भी पॉइंट x, y है ਉਹਦਾ y कोऑर्डिनेट 0 कितने ਹੁੰਦਾ x एक्सिस ਤੇ, so therefore the point is moving on x एक्सिस। ठीक है, आंसर x एक्सिस आ गया। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨਸਰ ਦੇ ਦੇਣਾ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਬਿਨਾ ਦੇਖੇ ਮੈਂ ਗੈਸ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਐਦਾਂ ਗੈਸ ਕੀਤਾ। ਓਕੇ, ਉਹ ਐਦਾਂ ਕੀਤਾ, ਆ ਵੇਖੋ ਆ 5 ਆयोटा कितने होएगा ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ। ठीक है, आ कितना है मॉड z माइनस माइनस 5 आयोटा, बिकॉज फार्मूला होंदा मॉड z1 माइनस z2। ठीक है, तो माइनस होंदा। अच्छा अब माइनस 5 आयोटा कितने ਇੱਥੇ। ठीक है, z कहंदा ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੰਬਰ ਲੱਭੋ ਜਿਹਦਾ ਜਿੰਨਾ डिस्टेंस 5 आयोटा तो है उन्ना ही डिस्टेंस माइनस 5 आयोटा तो है। ਹੁਣ क्योंकि 5 आयोटा ਤੇ माइनस 5 आयोटा ਦਾ ਮਿਡ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿੰਨਾ ਬੇਟਾ 0 0। ठीक है, बिल्कुल आप बिल्कुल मिड चो लाइन जा रही है। सो अगर तो z ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਹੋਵੇ ਉੱਪਰਲੇ ਬੰਨੇ ਤੇ ਆ डिस्टेंस ਘਟ ਗਿਆ ਤੇ ਆ डिस्टेंस ਵੱਧ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ डिस्टेंस ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ z ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਹੈ ਤੇ ਆ ਘਟ ਜਾਊਗਾ ਆ ਵੱਧ ਜਾਊਗਾ, तो बिल्कुल ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮਿਡ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਬਾਈਸੈਕਟਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ इट हैज़ टू बी दैट, बिकॉज ਇੱਥੇ कोई भी z ਲਵਾਂਗੇ ਆ ਵਾਲੀ ਲੈਂਥ ਤੇ ਆ ਵਾਲੀ ਲੈਂਥ ਬਰਾਬਰ ਆਏਗੀ। यू टेक एनी पॉइंट देयर आ लेंथ एस लेंथ के बराबर है, therefore z ਜਿਹੜਾ मूव कर रहा है दैट इज मूविंग ऑन दिस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ਜਿਹੜੀ मिड चो जाती है और मिड चो ਇਹਦੇ x एक्सिस जाती है। ठीक है, क्योंकि ऊपर या नीचे मिड चो बिल्कुल x एक्सिस जाती है। जे आज जो मैं बोलिया हले नहीं समझ आया, लोड लैन की लोड़ नहीं है, अगे तुम बड़ी बार करना है, स्कूल लैवल पर करना है, बस x प्लस आयोटा वाई पुट करो जो आंसर है वो आ जाएगा। ये मैं ऑब्जेक्टिव ਤਾਂ ਲੱਗ दसा कि यह सवाल ऑब्जेक्टिव च भी आते हैं तो स्कूल च भी आते हैं। ठीक है, तो ਇਹਦਾ तरीका ही होंगे जस्ट सबस्टिट्यूट द वैल्यू एंड अगे ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ सॉल्व कर लेना। ठीक है, सो नैक्सट क्वेश्चन है जिवें इदां दे सवाल होंगे, कहता फाइंड दी नॉन जीरो कॉम्पलैक्स नंबर z सैटिस्फाइंग दिक्स या सॉल्व फॉर z, मतलब एक ही हो गया। ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧਾ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ z ਨੂੰ ਕੀ ਪੁੱਟ ਕਰਨਾ x प्लस ਆयोटा y, ਤੁਹਾਡੇ कोई इक्वेशन है बन जानी है, सॉल्व कर लेनी गल खत्म। ठीक है, कोई भी मैं करना जिवें आ देखो पहले इत्थे लेट z बी दिस। ठीक है, इत्थे पुट करो इस इक्वेशन च z बार कितना होएगा लेफ्ट हैंड साइड x माइनस आयोटा y
इज इक्वल टू आयोटा टाइम्स, बेटे एच फिल कर रहा मैं, जेड स्क्वायर, ठीक है। अच्छा मैं एक होर चीज़ दसदा, नाल नाल गल्लां याद रहियां, जेड स्क्वायर ते मॉड जेड स्क्वायर जमीन आसमान का फर्क है। मॉड जेड स्क्वायर एक रियल नंबर है, अगर जेड है जिमें बेटे 3+4 आयोटा, जेड स्क्वायर करोगे, ਇਹਦਾ स्क्वायर करोगे कितना आएगा जी, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर आयोटा स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 आयोटा, ठीक है। ये कितना आ गया 9 आयोटा स्क्वायर -1 -16, ठीक है, प्लस 24 आयोटा। समझ आ रही गल? ये नजर आ रहा है ਤੁਹਾਨੂੰ, दिस इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, z अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है z स्क्वायर इन जनरल कॉम्प्लेक्स आएगा, ठीक है। समझ आ रही गल? क्लियर है बेटे? रियल पार्ट ਤੇ ਆਏਗਾ ਇਮੇਜਨਰੀ ਪਾਰਟ, ਬਟ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੋਡ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੋਡ ਲੈਂਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੁੱਤਰ, ਮੋਡ z ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੋਡ z ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ ਸੀ √3 ਸਕੁਆਇਰ ਪਲੱਸ 4 ਸਕੁਆਇਰ, ਸੋ ਮੋਡ z ਸਕੁਆਇਰ 25 ਆ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਆ, z ਸਕੁਆਇਰ z ਬਾਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮੋਡ z ਸਕੁਆਇਰ ਇਕੁਅਲ ਟੂ z ਬਾਰ, ठीक है। एंड z स्क्वायर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, मॉड z स्क्वायर इज अ लेंथ, इट्स अ रियल नंबर, ठीक है। और z स्क्वायर ते मॉड z स्क्वायर सर्टनली हमेशा बराबर नहीं है। मॉड लेंथ है, z कॉम्प्लेक्स नंबर है, ਉਹਦਾ स्क्वायर भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। सो आपस बराबर नहीं कदे कर लेने, सो ये समझो मॉड लेंथ होंगी है, ठीक है। कई बार बच्चों को कन्फ्यूजन होता है, इस करके मैं इतने दसदा, ठीक है बेटे। सो ओके लेट्स रीडू दैट नाउ, ਇੱਥੇ ਇੱਥੇ ਫਿਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, z ਬਾਰ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਆਇਓਟਾ z ਸਕੁਆਇਰ ਚ, z ਦੀ ਵੈਲਿਊ x ਪਲਸ ਆਇਓਟਾ y ਮੰਨ ਲਈ, z ਬਾਰ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ x ਮਾਈਨਸ ਆਇਓਟਾ y इज इक्वल टू आयोटा टाइम्स z स्क्वायर x प्लस आयोटा y दा होल स्क्वायर। बस गल खत्म, ठीक है, या हाले गल शुरू हुई है, हाले खत्म नहीं हुई। सो a प्लस b दा स्क्वायर, हाँ जी x स्क्वायर, एदा स्क्वायर करोगे माइनस y स्क्वायर प्लस ओके प्लस 2xy आयोटा। समझ गल बेटे? इतना ब्रैकेट है, एनू स्क्वायर खोलता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, आयोटा मल्टीप्लाई कर दो, फिर की करांगे आप, क्योंकि बराबर कॉम्प्लैक्स नंबर है, बराबर का मतलब रियल एदा भी बराबर रियल दे, एदा इमेजनरी है, सो आप रियल ते इमेजनरी पार्ट सॉर्ट करांगे, ठीक है। सो एनू आयोटा ना मल्टीप्लाई करें, कितना आ गया आयोटा टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, आ वाली टर्म एना मल्टीप्लाई होगी, कितना आएगा 2xy आयोटा इंटू आयोटा स्क्वायर इज -1, ठीक है। बस हुण ਇਹਦਾ मतलब क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर है, सो आ रियल पार्ट, अच्छा आ रियल पार्ट देयरफॉर x इज इक्वल टू -2xy एंड इमेजिनरी पार्ट -y है इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट आ x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। सो जिवें मैं तुहानूं दस्सिया जी, तुहाडे कोल दो इक्वेशन आ जाणियां, पहली ते दूजी, इनू आपां सॉल्व कर लांगे, ठीक है। सो लेट अस सॉल्व, सो तुहाडे कोल हाँ जी आ देखो, इनू सॉल्व करते हैं, इधरले पासे लै जाओ, मैं क्या सी पहला बेसिक मैच के कैंसल नहीं करीदा, परले पासे लैके जाइदा। सो 2xy प्लस x इक्वल टू 0, x कॉमन आ गया, इंटू 2y प्लस 1 इक्वल टू 0, दो केस बने, देयरफॉर ईदर x इज इक्वल टू 0 और 2y प्लस 1 इक्वल टू 0, मतलब y इज इक्वल टू -1/2, ठीक है। या तो x 0 होएगा या y आ होएगा। हुण केसेस ले लो, केस 1 इफ x इज इक्वल टू 0, ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਕੀ ਪਏ x ਵਾਲੇ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜੇ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0 ਹੈ, ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰੋ, ਹੁਣ y ਕੱਢ ਲਈ, ਇਸ ਕੇਸ y ਕੱਢ ਲਓ, ਹਾਂ ਜੇ 0 ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ -y इक्वल टू -y स्क्वायर, ठीक है, माइनस का माइनस कटिया गया, देयरफॉर y स्क्वायर माइनस y इक्वल टू 0, y कॉमन, y माइनस 1 इज 0, देयरफॉर y इज ईदर 0 और 1, ਇਹਦਾ मतलब जब x की वैल्यू 0 है या y 0 है या y 1 है, तो एक ते आंसर आ गया xy का 0,0, x 0 ते y 0, ठीक है, एक आ गया 0,1, ठीक है फिलहाल तक। एंड मोर ओवर ने नॉन जीरो किया सी, ते ਇਹਦਾ मतलब आ साडा आंसर नहीं आएगा, ਇਹਦਾ मतलब ए एक्स ते y 0 0, ठीक है। अगर नॉन जीरो ना पुछदा फाइंड ऑल, फिर आ भी आना सी ना। सैकेंड केस की है, y की वैल्यू -1/2, ठीक है, तो उस की करांगे, इत्थे y पुट करके x कर लांगे, ठीक है, आ नोट कर लो, मैं रब करने वाला, ठीक है। सो देयरफॉर हुण मैं की करा, y की वैल्यू -1/2 पुट करा और फिर देखिए x की आउंदा, ठीक है, वो साडा आ दो आंसर, आ पहला जे नॉन जीरो पूछा तो कल आही आंसर है, अदरवाइज फिलहाल आ गया, ठीक है। सो नाउ
y इज इक्वल टू माइनस हाफ एंड इत्थे पुट करो y दी माइनस हाफ, ठीक है। सो कितना आ गया माइनस माइनस प्लस हाफ इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस माइनस हाफ द स्क्वायर 1/4, सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/4, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 3/4। देयरफॉर x कितना आ गया प्लस रूट 3/2 और माइनस रूट 3/2, ठीक है। एक्स स्क्वायर इक्वल टू समथिंग, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस, सो वाई कितना सी बेटे माइनस हाफ, तो एक किहड़े आंसर आ गया एक्स रूट 3/2 वाई माइनस हाफ एंड एक्स माइनस रूट 3/2 वाई कितना लिया सी माइनस हाफ, सो एक आंसर आ गया, दूजा आ ते तीजा आ। सो दीज आर द थ्री कॉम्पलैक्स नंबर बिकॉज ये तुसी x ते y कर लेना बेटे, अगर कॉम्पलैक्स नंबर लिखना तो कितना होंदा x प्लस आयोटा y, तो किहड़ा आएगा 0 + 1 आयोटा, ठीक है। इदां ही यहाँ रूट 3/2 माइनस हाफ आयोटा वो तुसी लिख लो। सो थ्री कॉम्पलैक्स नंबर सैटिस्फाइज, ठीक है। आ तुसी एंड करियो एंड पुट इन द कमेंट सेक्शन इहदा आंसर की है, ठीक है। मैं स्टेटमेंट पढ़दा, मॉड z इज इक्वल टू z + 1 + 2 आयोटा। ये थोड़ा जिहा सिंपल है इथों, ठीक है, मैं औखा वाला करता है। मैं फिर समझा दा, z नू पुट करो x + आयोटा y ते जो भी कंडीशन है, कंडीशन आने वाला जो भी दिता है, कॉन्जुगेट ले लिया, स्क्वायर है स्क्वायर किया है ना, उसके बाद इक्वल आ गया तो रियल रियल के बराबर, इमेजनरी इमेजनरी बराबर, तो दो इक्वेशन आ जानी ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। अगेन मैं कहना दिस थोड़ा जिहा लेंथी क्वेश्चन सॉल्व किया, बाकी कई तो सिंपलर भी है और साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लो, जिवें आ थोड़ा सौखा हो जाएगा, ठीक समझ आई गल, ओके। कहता है कॉम्प्लेक्स नंबर z इज सेट टू बी यूनिमॉडुलर इफ मॉड इज 1, ठीक है, मतलब यूनी मतलब एक मॉड एक है, ठीक है। सो सपोज कहता है z1 z2 आर द कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट दिस इज यूनिमॉडुलर, तो क्वेश्चन जो गिवन है कि z1 - 2 z2 डिवाइड बाय 2 - z1 z2 बार ਇਹਦਾ ਮੋਡ 1 ਹੈ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਮੇਨਸ ਦਾ ਲਿਆ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ, ਬਟ ਇਹ ਸਕੂਲ 'ਚ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਜੇ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਔਖਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ NCERT ਤੇ ਇਹਦੀ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। तो इस करके सारे बच्चे देख सकते हैं, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ ਸਵਾਲ, ਫਿਰ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਐਦਾਂ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਡ Z2 ਇਜ਼ ਨਾਟ ਯੂਨੀਮੋਡੂਲਰ ਐਂਡ Z2 ਦਾ ਮੋਡ 1 ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੈਨ ਇਹਨੂੰ ਹਲੇ ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਆ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਜਾਈਏ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੌਂਦਲਾਈਜ਼ ਹੋਈ ਜਾਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ देयर शुड नॉट बी एनी बॉन्डलाइजेशन, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜੋ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੀ ਹੈ ਮੋਡ ਆਫ z1 ਬਾਈ z2 ਅੱਡ ਅੱਡ ਕਰ ਲਈਏ, ਠੀਕ ਹੈ। z1 - 2 z2 डिवाइड कितना होएगा आ वाला, इनू मैं सज्जे पासे ले जा, ठीक है। हाँ और हुण वो जिहड़ी मैं प्रॉपर्टी बिगनिंग च कराई सी लैक्चर दे कि मॉड ऑफ एनी कॉम्पलैक्स नंबर द स्क्वायर इज कॉम्पलैक्स नंबर इनटू द कॉन्जुगेट, दोनों पासे मॉड दे की करिए आप स्क्वायर कर दिए, ठीक है। फिर आ प्रॉपर्टी ला के इनू खोल दिए, सो मॉड z स्क्वायर इज z, ठीक है, समझ आई गल। आ मेरा कॉम्पलैक्स नंबर है, इधर आ मेरा कॉम्पलैक्स नंबर है, ठीक है। सो मॉड z स्क्वायर इज z आह वाला कॉम्पलैक्स नंबर, ठीक है, इनटू उदा कॉन्जुगेट, ठीक है बेटे, उदा कॉन्जुगेट ऐसे ही सज्जे पासे 2 - z1 z2 बार इनटू उदा कॉन्जुगेट, ठीक है। हाँ अच्छा हुण फिर कॉन्जुगेट दी प्रॉपर्टीज, ठीक है, जिहड़ियां मैं पहले याद है दो क्वेश्चन ड्राइव कराए सी उदां दे ही है सारे, ठीक है। z1 - 2 z2, हाँ जी कॉन्जुगेट्स की है जिन्ने कॉम्पलैक्स नंबर है कॉन्जुगेट आ जाएगा, z1 का कॉन्जुगेट, रियल नंबर का कॉन्जुगेट सेम, z2 का कॉन्जुगेट, ठीक है, इज इक्वल टू आ तो एवं ही है, ठीक है। इधरों 2 का कॉन्जुगेट 2 - z1 का कॉन्जुगेट एंड z2 कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट z2 आ जाएगा, ठीक है। आई होप इन्नी गल समझ आई। फिर मैं दस्या सी कि इन्ने बाद फिर आप मल्टीप्लाई करांगे, हाँ जी इनू इहदे नाल, हाँ जी z1 बार, हाँ जी कितना होएगा z बार इज मॉड z स्क्वायर, सो चलो पहला लिख लीए, अगले स्टेप ते कर लांगे z1 बार पहले नू इहदे नाल, फिर इनू इहदे नाल -2 z1 z2 बार, फिर इनू इहदे नाल -2 z2 z1 बार, इनू इहदे नाल +4 z2 बार, ठीक है, किन्ने सारे बार बार, सो ख्याल ना ये वेखना घबराना नहीं, ठीक है। सो ओके ये बाद कहता
राइट हैंड साइड। सो 4 हाँ जी -2 z1 बार z2 -2 ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ z1 z2 ਬਾਰ प्लस ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ z1 ਬਾਰ into z2 z2 ਬਾਰ z1 ਬਾਰ z2 ਬਾਰ ਇੰਨਾ ਸਮਝ ਆਣਾ। ਇਹ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਇਹ ਤੇ ਪੁਰਾਣਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ 10ਵੀਂ ਤੱਕ ਪੜਿਆ ਨਾ ਕਿ ਬ੍ਰੈਕਟ ਨੂੰ ਖੋਲਣਾ ਹੋ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਵਾਨ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕੱਟਦੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਖਲਾਰਾ ਘਟਾਓ ਆ ਟਰਮਸ ਕੱਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ठीक है। अच्छा आ कितना आ गया z1 बार मॉड z1 स्क्वायर ठीक है z2 बार मॉड z2 स्क्वायर ठीक है ओके आ कटेगा 4 इधर है इनू एस आ टर्म बच गई तो आ बच गई इन्होंने इधर ले आओ ठीक है -4। अच्छा कितना है z1 बार मॉड z1 स्क्वायर z2 बार मॉड z2 स्क्वायर तो ये आ लिखा है ठीक है। ये उधर लेके आवा कितना आएगा मॉड z1 स्क्वायर इंटू मॉड z2 स्क्वायर इज इक्वल टू 0 ठीक है। ए तक आप कुछ नहीं किया पुत्र हले आ गिवन सीगा ठीक है ते मॉड है तो स्क्वायर कर दो तो स्क्वायर है तो कॉम्पलैक्स नंबर इंटू कॉम्पलैक्स नंबर का कॉन्जुगेट खोल दो तुम इतने तक आ गए तो पूछा कि बारे z1 के बारे आ गिवन है कि मॉड z2 1 नहीं है दिस इज नॉट सिंपल ना आ समझ आई गल बेटे आ नोट कर लो मैं रब कर देना ठीक है। सो पॉज करके तुम बैक करके नोट कर लो। अच्छा असी आ गए हैं इस इक्वेशन तक इक्वेशन की है मॉड z1 इनू एवें करा मॉड z1 एक्स मान ला ना या मॉड z1 स्क्वायर एक्स मान लीए इनू मैं मान ला y तो आके लिखा है x + 4y -4 -xy ठीक है। खलारा जहा घटाइए ना बेटे होर कोई पर्पस नहीं है ठीक है समझाई गल बेटे। सो लेट्स सी की बनता ये फैक्टर बनते पे आ देख ए चो 4 कॉमन आ गया ए चो और ए चो एक्स कॉमन पहले तो लास्ट चो एक्स कॉमन कितना आ गया 1 - y ए चो 4 कॉमन कर लो -4 कॉमन कर लो -4 ए कितना आ गया 1 - y इक्वल टू 0 ठीक है 1 - y तो 1 - y कॉमन कितना आ गया x -4 into 1 - y equal to 0 therefore either x is equal to 4 or y is equal to 1 what is x mod z1 square is 4 or mod z2 square is 1 अंडर रूट लो ये मतलब mod z2 1 है या mod z1 2 है और उन्हें सानू दिता है कि mod z2 1 नहीं है मतलब आ 1 नहीं है तो मतलब आ 0 कद होएगा जब आ वाली वैल्यू होएगी बिकॉज mod z1 की वैल्यू 1 नहीं है ठीक है देयरफॉर सॉरी mod z2 की वैल्यू 1 नहीं है देयरफॉर mod z1 की वैल्यू 2 होएगी तो थोड़े को आंसर आ गया कि mod of z1 is equal to 2 ਇਹਦਾ मतलब mod z1 equal to मतलब ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ z1 ਕਿੱਥੇ ਲਾਈ ਕਰੇਗਾ z1 ਦਾ origin ਤੋਂ distance ਕਿੰਨਾ ਹੈ 2 ਇਹ मतलब z1 is lying on a circle with radius 2 and I guess that was the one of the option ਸਕੂਲ ਚ ਅਗਰ ਆਏਗਾ तो ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੇਗਾ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਪੁੱਛੇਗਾ find mod z2 and if you see के mod z1 sorry तो ਇਹ क्वेश्चन ऐदा कई लैंग्वेज अलग-अलग जगह ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ तो तरीका ਕੀ ਹੈ मेन कि ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ mod ਦੀ डिवीजन वाली प्रॉपर्टी फिर mod z square is z बार सिंपलीफाई करो तो आंसर आ गया ठीक है। ते ओके नेक्स्ट आ क्वेश्चन थोड़ी NCERT दा है एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्कूल बिकॉज ये भी काफ़ी सारिया प्रॉपर्टियां लग जानिया तो ख्याल ना समझे वैल्यू पूछी है तो mod बीटा माइनस अल्फा डिवाइड बाय 1 माइनस अल्फा बार बीटा आई गया साथ समझ आ गया होगा डिवीजन करती हूँ सानू यदी वैल्यू चाहिए ठीक है दो मैथड है तो mod है तो सानू ये पता कि mod z स्क्वायर इज z बार स्क्वायर चाहिए स्क्वायर है नहीं तो की करिए आप स्क्वायर कर लीए ਇਹਦਾ जो भी आंसर आएगा मतलब आंसर 2 आ गया तो आंसर √2 ले लेंगे अगर 1 आ गया तो √1 ले लेंगे ठीक है। तो स्टार्ट कितों करते हैं आप ਇਹਦਾ स्क्वायर कर लेने और बाद आप ਇਹਦਾ √2 ले लेंगे ठीक है ओके आ वाली वैल्यू ना ये तो शुरू किया बराबर ही स्क्वायर करता
अच्छा हुण फिर वही मॉड जेड स्क्वायर, आ मेरा जेड हो गया मॉड, दिस इज मैथड नंबर 1, ठीक है, पहला मेथड। आ नीचे आ मेरा जेड हो जाएगा, ठीक है। सो व्हाट इज मॉड जेड स्क्वायर? मॉड जेड स्क्वायर इज जेड आ जो भी लिखा है इंटू जेड बार, ठीक है। नीचे आ मेरा जेड हो गया, जेड इंटू जेड बार, एनी गल समझ आई? ओके चलो फिर अगे करते हैं। अगे तो तुहानू हुण पता होना चाहिए, फिर कॉन्जुगेट है तो कॉन्जुगेट दी प्रॉपर्टी ला दो, बाद डिस्ट्रीब्यूटिव ला के खोल देना, बीटा बार माइनस अल्फा बार, हाँ जी नीचे 1 माइनस अल्फा बार बीटा, अच्छा 1 दा कॉन्जुगेट 1, अल्फा कॉन्जुगेट दा कॉन्जुगेट अल्फा एंड बीटा कॉन्जुगेट, उसके बाद मल्टीप्लाई, हाँ जी बीटा इंटू बीटा बार, ठीक है, बीटा माइनस बीटा इंटू अल्फा बार माइनस अल्फा इंटू बीटा बार। देखो मैं सॉल्व कर रहा स्लोली था इस करके टाइम लग रहा है, अदरवाइज तुम एक बार कर लोगे प्रैक्टिस तो इट इज नॉट अ हार्ड प्रॉब्लम। माइनस माइनस प्लस अल्फा इंटू अल्फा बार, ठीक है, ऐसे नीचे पिछले सवाल वांगू है ना, 1 माइनस, हाँ जी एनू कर लो, हाँ जी एनू कर लो, 1 माइनस बीटा इंटू अल्फा बार माइनस अल्फा इंटू बीटा बार माइनस माइनस प्लस अल्फा अल्फा बार बीटा बीटा बार, ठीक है। चलो जी हम देखते हैं की है, व्हाट इज बीटा बीटा बार? z z bar is mod z square, beta beta bar is mod beta square, what is alpha alpha bar? mod alpha square, बाकी एनू जो बकवास इनू ऐसे लिखी रहने दो, बीटा अल्फा बार माइनस अल्फा बीटा बार डिवाइड बाय, हाँ जी, और आ गिवन है, ठीक है, 1 आ गया। अच्छा व्हाट इज दिस? बीटा बीटा बार मॉड बीटा स्क्वायर, अल्फा अल्फा बार मॉड अल्फा स्क्वायर, सो ऐसे लिख देना, सो मॉड बीटा स्क्वायर एंड मॉड अल्फा स्क्वायर, आ भी फिर ऐसे ही बीटा अल्फा बार अल्फा बीटा बार। बेटे आ गल समझ आई कि नहीं? बस गल खत्म। और मॉड बीटा की वैल्यू कितनी है? मॉड बीटा की वैल्यू 1 है, इतने फुल कर दो, सो आ गया 1 प्लस मॉड अल्फा स्क्वायर, आई गैस हुण न्यूमिनेटर ते डिनोमिनेटर दोनों सेम आ गए, 1 मॉड बीटा की वैल्यू 1, आ दोनों की वैल्यू 1 कर दी, मॉड अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा अल्फा बार माइनस अल्फा बिल्कुल सेम है, एक कट के आंसर 1 आ गया। देयरफॉर ਇਹਦਾ ਸਕੁਆਇਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ठीक है, ਇਹ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਸਕੁਆਇਰ 1 ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਅੰਡਰ ਰੂਟ ਵੀ 1 ਆ ਜਾਏਗਾ, ठीक है, क्योंकि मॉड है पॉजिटिव है तो नेगेटिव नहीं लेना, देयरफॉर ਇਹਦੀ वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, आही आंसर है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम फॉर योर स्कूल्स, ठीक है, एंड तरीका ते कंपटीशन वाला भी मैं तुम्हें समझाता है, ठीक है, तो एक मैथड हो रहा भी, चलो डाउन द लाइन डिस्कस कर लेंगे अपन, ठीक है, समझ आई गल बेटे? ओके आ कर देना मैं, और हाँ भी कितने पहले आ चुके हैं। अच्छा इनू छोड़ो, इक्वल टू 1 प्रूव करना है, ठीक है, स्कूल भी सम टाइम पेपर औखा करना हो तो पूछ लेंगे। अच्छा वो कहते हैं कि मॉड z1 मॉड z2 मॉड z3 1 के बराबर है, ठीक है, आ भी 1 है, मॉड z2 भी 1 है तो मॉड z3 भी 1 है, ठीक है, बच्चे जनरली गलत कर देंगे इनू, इस करके पहले समझ लो। फिर कहता है कि आ भी 1 है, चलो ठीक है, तो यदी वैल्यू प्रूव करनी कुछ आप, वो कैन लुक एट दिस, इथों इत्थे आना है, इत्थे 1 बाय है, इत्थे उपर है, और सानू पता है कि आ तिनों नू वरतना है तो मॉड है तो स्क्वायर कर ले, ठीक है, सो मॉड z स्क्वायर इज z बार, z1 बार वो भी 1 है, इदा ही z2 बार भी 1 है, एंड इदा ही z3 बार भी 1 है, ठीक है। सो इतने 1 बाय z1 की वैल्यू कितनी आई है, इतने 1 बाय z1 की वैल्यू आ गई z1 बार, ठीक है, एंड 1 बाय z2 दी, ठीक है, z2 बार, एंड 1 बाय z3 दी z3 बार। बस इतने फिल कर दो, हम आप इधर क्योंकि अपन वैल्यू नीचे उपर आना से, तो इतों शुरू कर रहे हैं, 1 बाय z1 की वैल्यू z1 बार प्लस z2 बार प्लस z3 बार, ठीक है। अच्छा हम कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी, तिना का बार है तो मैं होल बार ले ला, z1 प्लस z2 प्लस z3 होल बार, क्योंकि होल बार है तिना चला जाएगा, ठीक है, यदी वैल्यू 1 है। हाँ जी हम दसो, तुम खुद सोचो की करा,
ਹੁਣ प्रॉपर्टी है मॉड z बार इज इक्वल टू मॉड ऑफ z, तो अगर मैं बार हटा दा तो मॉड ऑफ z बराबर आ जाएगा, z मतलब जो भी अंदर लिखा है, ठीक है, ਇਹਦੀ वैल्यू भी कितनी है 1 है, सो ਇਹਦੀ ਪੁੱਛੀ ਸੀ, सो ਇਹਦੀ वाली वैल्यू 1 आ जाएगी, ठीक है, ये आंसर आ गया, ठीक है। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਸੀ स्क्वायर कर लिया, सो ਇੱਥੇ ਰੈਸਿਪਰੋਕਲ ਸੀਗਾ ਉੱਪਰ ਸੀਗਾ ਨੂੰ यूज कर लिया, ठीक है। ਤੁਹਾਡੇ एनसीईआरटी ਚ क्वेश्चन है एक लास्ट च या शायद सॉल्व एग्जाम्पल है, हाँ, और मेन च आया सी, और शायद इस बार भी 2020 च भी एक क्वेश्चन सी ਇਹੋ ਜਿਹਾ, ਇਹ 16 ਚ भी पूछा गया, ठीक है। तो चलो मैं सॉल्व कर देना, ये ਇਹਦਾ ਮੋਡ ਦਾ नहीं है, जनरल है, कहता फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा, दिस इज प्योरली इमेजिनरी। अच्छा मैंने तुम दसो इमेजिनरी है, प्योरली इमेजिनरी कद होएगा जब ਉਹਦਾ रियल पार्ट 0 होएगा, 0 प्लस एटा समथिंग, तो रियल पार्ट 0 कद कढ़ांगे जे उन्होंने स्टैंडर्ड फॉर्म च रखांगे। डिवीजन ऑफ कॉम्पलैक्स नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म च किवें लिखते हैं, उन्होंने आप कॉन्जुगेट नाल मल्टीप्लाई डिवाइड करके, गल खत्म। मतलब पहला स्टैप की करिए, कहता जी दिस इज प्योरली इमेजिनरी, इसका मतलब ठीक है आप इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म करते हैं। सो स्टैंडर्ड फॉर्म कितनी है 2 + 3 आयोटा साइन थीटा, ठीक है, डिवाइड बाय 1 - 2 आयोटा साइन थीटा, इनू स्टैंडर्ड फॉर्म च लैके आना, तो ये नाल ही कॉन्जुगेट नाल नीचे वाले दे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि प्योरली इमेजिनरी है, प्योरली इमेजिनरी मतलब उसका रियल पार्ट 0, रियल पार्ट किवें निकलेगा डिवीजन च, पहला स्टैंडर्ड फॉर्म च लैके आओ, ठीक है, ठीक है, आप समझ आई गल, क्योंकि आप इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म करना चाहते हैं। नीचे मल्टीप्लाई करके कितना आएगा जी, a - b a + b a² आयोटा स्क्वायर -1 + 4 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, मल्टीप्लाई करके ऊपर। अच्छा आ कितना आएगा 2, फिर एनू एदे ना करते हैं, कितना आएगा 6 आयोटा इंटू आयोटा स्क्वायर इज -1 - 6 साइन स्क्वायर थीटा, तुम खुद करो ना कैलकुलेशन, तुम लग जाएगा पता। फिर एनू एदे नाल प्लस आयोटा कॉमन, कितना आएगा थोड़े को 4 आयोटा साइन थीटा प्लस 3 आयोटा साइन थीटा, देयरफॉर कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया स्टैंडर्ड फॉर्म च 2 - 6 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 7 आयोटा साइन थीटा, आ नीचे आ नंबर है आ वाला, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई। हुण कहंदे दिस इज प्योरली इमेजिनरी, प्योरली इमेजिनरी मतलब इसका की होना चाहिए, रियल पार्ट शुड बी इक्वल टू व्हाट 0, वेरी गुड, बस गल खत्म। रियल पार्ट 0 कर दो, इसका मतलब न्यूमिनेटर 0 हो गया, सो 2 - 6 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/3, देयरफॉर साइन थीटा इज अंडर रूट लवांगे, एक प्लस आएगा एक माइनस, सो इधर +1/√3 और -1/√3, तो उन्हें पूछा किसी देन द थीटा इज। अच्छा बेटा थोड़े लिए नवी कन्वेंशन है, जे ते नोन होवे जिवें साइन थीटा इज 1/2 तो थीटा कह दोगे 30 डिग्री, ठीक है। जे आ वैल्यू नोन ना होवे, आ वाली वैल्यू तो नोन नहीं है, तो की करीदा इनू उधर लै जाइदा, इनू इनवर्स कहते हैं, तो थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स, ठीक है, 1/3 ऐसा। तो जिवें साइन थीटा इज 1/√3, सो थीटा इज साइन इनवर्स मतलब उधर इनवर्स, ठीक है, बस इन्ना याद रखो। सो आ थोड़े को आंसर आ जाएगा, ठीक है। सो अगेन दिस वाज एनसीईआरटी च भी सीगा क्वेश्चन, तो चो क्वेश्चन बनाते हो, ठीक है। तो अगर मैं कਹਾਂ ਇਹਦੇ ਚ मैं थोड़ा सवाल चेंज करके कहना प्योरली रियल, तो फिर की होगा इमेजिनरी पार्ट में 0 कर देंगे, ठीक है। फिर मैं कहांगा कि ਉਹਦਾ इमेजिनरी पार्ट 0 है, ठीक है। इमेजिनरी पार्ट कितना है, इमेजिनरी पार्ट आ गया 7 साइन थीटा, ठीक है, क्योंकि न्यूमिनेटर 0 होएगा ना, इक्वल टू 0, देयरफॉर साइन थीटा इक्वल टू 0। सो अगर मैं पूछा 10th बेस पे केदी वैल्यू है 0, सो फिलहाल साइन 0 0, थीटा 0 आ जाएगा।